और मिडिल ईस्ट संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक कर रहे हैं। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है। केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। रक्षा मंत्री ने ट्राई सर्विसेज चीफ की मीटिंग बुलाई है। अजीत डोवाल जी ने भी मीटिंग्स की है। रक्षा मंत्री ने बाकी मिनिस्ट्रीज से बात की है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी सरप्राइज अटैक, कोई भी एक तरह से अननोन मतलब हम सोच नहीं सकते फैक्टर्स के लिए, उसके लिए रेडी हो रहा है। कोई वॉर तो हमारा हो नहीं रहा। आप इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रे कर रहे हैं उड़ीसा में जाकर। एयरफोर्स के चीफ वो एयरफोर्स स्टेशन पे बैठे होंगे? जी नहीं, वो गोल्डन टेम्पल बैठे हुए थे। और जो नेवल चीफ हैं वो नेवी का कोई देख रहे होंगे? नहीं, महाकाल का मंदिर जो उज्जैन में है वो वहां बैठे हुए थे। एक्सरसाइजेज चल रही हैं, बैक टू बैक मिसाइल फायरिंग चल रही हैं। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ, जाके वो वहां पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। एनएसए की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें। सऊदी अरेबिया से मिलेंगे क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ आपकी स्पेशल रिलेशनशिप है। तो क्या कोई कैश सऊदी अरेबिया से आया या नहीं आया तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट। क्योंकि अजीत डोवाल जी ने भी एक रेड फाइल वो मोदी जी के टेबल पे रख दी। ये सीक्रेट फाइल है रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क क्या है, ये सारी चीजें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेस्ट एशिया में गहराते संकट के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैटरडे को भारत की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बदलते सिचुएशन के इम्पैक्ट से निपटने के लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म प्लानिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। राजनाथ सिंह ने वेस्ट एशिया की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए इनफॉर्मल मिनिस्ट्री ग्रुप की पहली मीटिंग की है। इस मीटिंग के दौरान सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी पर गहरी चर्चा हुई है। मिनिस्टर ग्रुप ने अलग अलग सेक्टर पर पड़ने वाले असर पर पूरा जायजा लिया है। वहीं इसी के साथ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई है। वहीं इससे पहले एनएसए अजीत डोवाल जी ने भी पीएम मोदी के साथ 3 घंटों की मीटिंग की थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को मिडिल ईस्ट और घरेलू शिया सुन्नी विवाद से बचने के लिए बॉर्डर पर कोई मोर्चा खोल सकता है। ऐसे में भारत में हाई लेवल मीटिंग देख पाकिस्तान सदमे में है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा। आपको मालूम है कि मैंने कंसिस्टेंटली इसके ऊपर बात करी है और वही चीज होनी शुरू हो गई। न्यू दिल्ली के अंदर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। अगर आप हेडलाइंस देखेंगे या पास्ट हेडलाइंस देखेंगे तो आप देखेंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को कि पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है। सिग्नल्स हैं रेड फ्लैग्स के, क्योंकि अजीत डोवाल जी ने भी एक रेड फाइल वो मोदी जी के टेबल पर रख दी। ये सीक्रेट फाइल है रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्क क्या है, ये सारी चीजें मोदी जी के सामने रख दी। और 3 घंटे की मीटिंग अजीत डोवाल के साथ हुई है। 3 घंटे, और उसके बाद कुछ और होना शुरू हो गया। ये सारा कुछ पॉइंट करता है कि मेजर नेशनल सिक्योरिटी इवेंट वो होने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी इवेंट का मतलब क्या है? या तो हमारे खिलाफ कुछ होगा या हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। अब दोनों में सच्चाई कौन सी है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी, पहले तो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। कुछ सैक्रिफाइसेस की बात उन्होंने करी है और इमीडिएटली उसके बाद एनएसए अजीत डोवाल के साथ कमरा बंद कर दिया गया, रेड फाइल खोल ली गई और 3 घंटे की हाई लेवल सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिली है मोदी जी को। डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक सेपरेट इमरजेंसी का सेशन लिया। क्या डिस्कस किया गया, बाद में बात करते हैं। अब एक हाई पावर कमेटी को फॉर्म किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। उनके अंदर कौन कौन है? सिर्फ 4 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। इन 4 लोगों की वॉर रूम की एक इन्होंने शुरू कर दिया। ये कोई रूटीन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। आप मोबिलाइज नहीं करते, स्पेशल कमिटीज को नहीं बिठाते हैं, आप मोबिलाइज नहीं करते टॉप टियर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ छोटे मोटे इशू के लिए। आपको लगेगा कि यार
तेल की कमी है, गैस हो रहा है, उसके कारण इस कमेटी को बनाया गया है। अगर तेल और गैस की कमी होती तो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बीच में नहीं बैठते, अकेली फाइनेंस मिनिस्टर बैठती और पेट्रोलियम मिनिस्टर के लोग बैठते, वो नहीं थे। इसलिए उस चीज़ को आप नकार सकते हैं। अब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर जो हो रहा है वो तो आधी स्टोरी है। अब हम मिलिट्री की तरफ देखते हैं। जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हैं वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं? वो मंदिरों में जा रहे हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी वो गए जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में। एक वहां पे प्रेयर्स करी गई फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। कोई वॉर तो हमारा हो नहीं रहा, आप इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रे कर रहे हैं उड़ीसा में जाकर। एयरफोर्स के चीफ वो एयरफोर्स स्टेशन में बैठे होंगे? जी नहीं, वो गोल्डन टेम्पल बैठे हुए थे। और जो नेवल चीफ हैं वो नेवी का कोई देख रहे होंगे? नहीं, महाकाल का मंदिर जो उज्जैन में है वो वहां बैठे हुए थे। ये सिंपल स्पिरिचुअल विजिट्स नहीं है दोस्तों, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स ली जा रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है एक तूफान है जो या तो हम क्रिएट करेंगे या हमारी तरफ आएगा। और ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और जो एयर चीफ कर रहे हैं वो तो अलग चीज है, ग्राउंड के ऊपर भी कुछ हो रहा है। मूवमेंट ऑफ मिलिट्री वो दिखाई देती है आपको। इंडिया ने अभी अभी एक नोटम जारी कर दिया। कहां पर? नो फ्लाई जोन किया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और ये तीनों स्टेट्स कहां लगते हैं? पाकिस्तान के साथ। एक मैसिव नोटम पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमने इशू कर दिया। जैसलमेर में क्या हो रहा है? वहां पर जो इमरजेंसी के सायरन्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया, उनकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। 11 लोकेशंस हैं जहां पर इसको टेस्ट किया गया है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड जो मोबिलाइजेशन है, इसे ट्रिगर किसने किया? ट्रिगर किया 2-3 चीजों में। एक, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान में अंदर भी जो फीवर है बहुत ज्यादा हाई है। जो फॉर्मर डिप्लोमेट था अब्दुल बसित, आपने सुना होगा, उसने बोला था कि हमारे ऊपर अगर कभी भी हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा होगा तो हम दिल्ली और मुंबई को उड़ा देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। ये कोई सिंपल वॉइस नहीं है, ये आदमी कैलकुलेटेड स्पीच बोलता है हमेशा ही, और ये माउथ पीस है आर्मी का पाकिस्तान के अंदर। उधर से एक और चीज आ गई, एक मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग लाहौर के अंदर। किसकी? आईएसआई की, आर्मी की, और साथ में कुछ बड़े बड़े कॉकरोच थे। ये बड़ा ही अनयूजुअल है क्योंकि जनरली ये मीटिंग्स होती हैं इस्लामाबाद में। रक्षा मंत्री ने ट्राई सर्विसेज चीफ की मीटिंग बुलाई है। अजीत डोवाल जी ने भी मीटिंग्स की है। रक्षा मंत्री ने बाकी मिनिस्ट्री से बात की है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी सरप्राइज अटैक, कोई भी एक तरह से अननोन मतलब हम सोच नहीं सकते फैक्टर्स के लिए, उसके लिए रेडी हो रहा है। और ये एक तरह से मेरा मानना है दिस इज अ रियली अ गुड स्टेप बाय इंडियन गवर्नमेंट की वो सारी पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर्ड है, और रिस्पांस टाइम जो रहेगा बहुत ही स्विफ्ट रहने वाला है इस दौरान। लेकिन उमेश जी, सबके बीच में कई सारे और सवाल निकल के आते हैं कि क्या कुछ ये जो कुछ हमें जो प्रिपेयर्डनेस नजर आ रही है सिर्फ जो पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं उसके आधार पर है, या फिर इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं जिसने लीडरशिप को एक साथ एक्शन मोड में ला दिया। साथ ही साथ हमने देखा है कि आर्मी चीफ का मंदिर जाना सिंबोलिज्म के तौर पर देखें या फिर मोरल सिग्नलिंग। देखिए, मेरा मानना है कि आर्मी चीफ, तीनों ट्राई सर्विस चीफ्स मंदिर जाके आ चुके हैं। जैसलमेर के अंदर साइरेंस लगे हैं, वहां पर भी जो बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कैसे रिस्पांस होना चाहिए वो क्रिटिकल आवर में, उसके ऊपर भी एक तरह से ड्रिल होती जा रही है। जेवर एयरपोर्ट को इनॉग्रेट कर दिया गया है, और ये भी देखिए कि जोधपुर एयरपोर्ट को एक बार बंद कर दिया गया था। तो भारत सरकार जो है वो इमरजेंसी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और कैसे रिस्पांस होना चाहिए उसके लिए सारी ड्रिल्स कर रही है। तो ये मतलब आप समझ जाइए कि शायद अजीत डोवाल जी का इन्वॉल्वमेंट अगर है इसमें, जैसे उन्होंने भी मिनिस्ट्री की मीटिंग्स की है, तो मेरा मानना है कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस थ्रेट आया हुआ है, क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू करके रखा है। वो भी भारत के अंदर टेररिज्म बढ़ाना चाहता है।